यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सी सेट की सटीक रणनीति पर। ऐसी क्या रणनीति हो कि हम आसानी से सी सेट को पास कर सकें। हिंदी माध्यम में प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वो जीएस से ज़्यादा सी सेट की बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, कौन कौन सी बाधाएं आपके सामने हैं और उन बाधाओं या चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसमें आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं इस वीडियो से पहले, आपके लगभग सभी डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हम आपको कुछ बेसिक जो डाउट्स और कन्फ्यूज़न होते हैं अभ्यर्थियों के मन में उनको बताते हैं। कई अभ्यर्थी मन ही में सोचते हैं कि हमने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, क्या सी सेट हमारा हो जाएगा। हमारा मैथ्स बहुत वीक है, पढ़ने पर भी वो हम सीख नहीं पाते भले ही टीचर कितना अच्छा हो। क्या सर कॉम्प्रिहेंशन अकेले पढ़ने से हो जाएगा? सर क्या टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी? सर इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? सर कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे होती है? सर प्रैक्टिस कैसे करनी है? सर पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने हैं? आज हम सी सेट को लेकर जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, सभी दूर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे सी सेट की एक सटीक रणनीति जो आपको 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आसानी से पास करवा सके। सबसे पहले हम पैटर्न को जानेंगे। कुछ अभ्यर्थी जो नए होंगे उनको अभी पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं होगी। देखिए, इस पेपर इसमें ये 200 अंक का पेपर होता है। इसमें 80 प्रश्न आते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है 2.5 अंक का एक प्रश्न होता है। आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं? यूपीएससी ने 33% बोला है। इसका अर्थ होता है कि 200 का 33% यानी 67 अंक, यानी 27 प्रश्न आपको ठीक करने हैं। ये अप्रॉक्स है लगभग, क्योंकि इसमें अगर आप निकालेंगे इसका आंसर तो वो पॉइंट में आएगा। तो हमने पैटर्न को जान लिया है। तो आपका जो लक्ष्य है वो है 27 प्रश्न की जो लिमिट लगाई गई है उसको कैसे पार करना है। 80 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन कैसे ढूंढना है कि 27 तो आपके एक्यूरेसी के साथ सही हो और ऊपर से आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें भी अच्छी एक्यूरेसी आए। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो सी सेट के लिए, जो आपको जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ट्रेंड एनालिसिस। अब ये क्या है? हम 2024 के पेपर को केंद्र में रखकर इस पर बात करेंगे। 2024 के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन से 27 क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन पूछे गए, मैथ से 33। अब आप ये बोलेंगे कि सर कॉम्प्रिहेंशन में आपने एग्जैक्ट बोल दिया कि 27, जबकि आपने रीजनिंग में अप्रॉक्स लगा के बोला है और मैथ्स में भी। तो ये क्यों बोला? इसका सीधा सा मतलब है कुछ टॉपिक्स हैं और जो कुछ क्वेश्चन की जो नेचर है वो ऐसी होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये मैथ्स में पूछा है या रीजनिंग में, क्योंकि हम पेपर देखते हैं सी सेट का तो उसमें लिखा नहीं होता है कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। बाद में हमको अनुमान लगाना होता है टॉपिक को देखकर कि ये मैथ्स के इस टॉपिक से पूछा गया, ये रीजनिंग के इस टॉपिक से पूछा गया है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन हमें सामने से दिखता है कि ये पैराग्राफ में दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन है, तो हम उसके एग्जैक्ट बता सकते हैं। अब ये देख लिया हमने 2024 का। अब हम देखेंगे 2023 का। देखिए हम डाटा देख रहे हैं, अब इससे हमको क्या सीखना है वो हम आगे जानेंगे। 2023 का देखेंगे तो उसमें अभी कॉम्प्रिहेंशन 27 ही पूछे गए थे। उसमें अंतर सिर्फ इतना था, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कम थे और मैथ्स के क्वेश्चन 40 तक पहुंच गए थे। अब क्या है, यूपीएससी की प्रवृत्ति रही है कि वह क्वेश्चन कम ज़्यादा करती रहती है। यूपीएससी के पास इतनी पावर है कि वह चाहे तो सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन 60 पूछ सकती है और बाकी 20 क्वेश्चन में वो कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हम देखें 2024 का प्रीलिम्स और 2024 के मेंस के पेपर देखकर ये चीज़ का पता लग गया है कि यूपीएससी अभी बैलेंस की नीति अपना रही है, यानी संतुलन की नीति। ना वो पेपर ज़्यादा हार्ड कर रही है, ना बिल्कुल वो इजी कर रही है। वो बिल्कुल बीच का रास्ता जो रस्सी पर चलते हैं ना, वो रास्ते को अपना रही है। तो हम सीधा सा मानकर चल सकते हैं कि तीनों जो सेक्शन हैं, जो तीनों सब्जेक्ट हैं, उनमें लगभग बराबर की एक्यूरेसी रहती है या बराबर का एवरेज रहता है, बराबर का रेशियो रहता है। तो इससे हमको सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को हमको यही मिलता है कि आपको पता है आपको 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब आपके सभी के मन में ये आएगा
कि सर हमारा मैथ्स वीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंशन कर लें और रीजनिंग कर लें। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे जो 2023 में उसने सीसेट और जीएस के पेपर को जिस तरह घुमाया था और जिस तरह बच्चे घूमे थे, वो दोबारा कर सकती है यूपीएससी। तो आपको तीनों सेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से 27 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग को मिलाकर लगभग अप्रॉक्स 20 नहीं तो 15 क्वेश्चन मान लीजिए, तो आपके 42 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप हम आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन देखिए समस्या क्या आती है, रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यदि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। समस्या वहीं आती है, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा बहुत लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो तो हो जाती है, लेकिन कुछ में जो सूत्र उपयोग होते हैं उसमें आपको मैथ्स पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। और मान लीजिए आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है और आप पेपर देने गए 2025 का एग्जाम, सी सेट कैसे आता है कि कॉम्प्रिहेंशन के मात्र 22 क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है, आपको तैयार होना चाहिए ऐसी स्थिति के लिए, क्योंकि विषम परिस्थिति के लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए। जैसे कि आपने निबंध पढ़ा ही होगा कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी सही होता है जब धूप खिली हो, तो वो अपने जीवन में उतारिए उस चीज़ को। तो आपको तीनों सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैथ्स पढ़ लेता हूँ कॉम्प्रिहेंशन, क्या पता 2025 में मैथ्स के क्वेश्चन कम कर दे, कॉम्प्रिहेंशन भी कम कर दे और रीजनिंग कम ज़्यादा कर दे। तो आपको तीनों सेक्शन को लेकर साथ में चलना है। अब आप ये बोलेंगे कि सर पहले से ही पढ़ने को बहुत है, ऑप्शनल पढ़ना पड़ रहा है, एथिक्स पढ़ना पड़ रहा है, आंसर राइटिंग करनी पड़ रही है, प्रीलिम्स के लिए क्विज लगाने पड़ रहे हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, मतलब बहुत चीज़ें पढ़ना पड़ रहा है, बहुत सारा बर्डन है हमारे सिर पर। अब आप ये बोल रहे हैं कि सी सेट के ये टॉपिक्स और पढ़ लो, ये सेक्शन पढ़ लो, हम कैसे पढ़ेंगे? अब हम बताएंगे कि कैसे पढ़ेंगे। आपने एनालिसिस जान लिया कि आपको इससे सीखने को क्या मिलता है। आपको सीखने के बिंदुओं में बताएं तो पहला बिंदु ये है कि आपको तीनों सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। आपने ये चीज़ जानी कि 2020 के बाद ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। ट्रेंड ऐसा हुआ है कि मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग इतने कि उसके बराबर मैथ्स के क्वेश्चन जो जितने हैं, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को मिला दें तो लगभग बराबर, लगभग बोला है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग बराबर माना जा सकता है। तो आपका यहाँ पर मैथ्स पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये आ रहा होगा सर आज तक हमारे मैथ समझ में आया ही नहीं, हमने 10th के बाद मैथ पढ़ा ही नहीं। कोई बोलेगा मैंने 12th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा। कई अभ्यर्थी तो ये सोच रहे होंगे कि 10th में तो हमने क्वेश्चन याद कर लिए थे मैथ्स के, तो हमारा काम चल गया था, लेकिन अब कैसे करें? तो आपसे यही बोलना चाहेंगे, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सिर्फ हम आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सिर्फ उनको पढ़ लीजिए, बस आपका सी सेट बहुत आराम से हो जाएगा। हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, पूरे टॉपिक्स पढ़ डालिए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए, 5-5 घंटे दे दीजिए, इतना नहीं। हम आपको आगे बताने वाले हैं आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। आप आगे जैसे जैसे हमारी बात सुनते रहेंगे, स्ट्रेटजी को सुनेंगे, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होगी। आप ये सोच रहे होंगे मन में सर ये तो कर लेंगे, इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम यूपीएससी की मेंस का इतना बड़ा जब सिलेबस खत्म कर सकते हैं तो ये कुछ चुनिंदा जो टॉपिक आपने बताए इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये हमारी सफलता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि महत्व की बात करें तो सी सेट में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका जो मेंस की तैयारी है वो रखी रह जाएगी। आपने इंटरव्यू के लिए जो अपनी पर्सनल स्किल्स, पर्सनालिटी बनाई हुई है वो रखी रह जाएगी, वो काम नहीं आएगी। तो सी सेट का महत्व तो इस चीज़ से आपको पता चलता है। अब आगे चलते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले क्या पढ़ें में आपको इसका आंसर मिल चुका है। आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। अब आप बोलेंगे कैसे पढ़ें। इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, मधुकर सर की क्लासेस आपको लेना है। आप बोलेंगे सर मधुकर सर की बहुत सारी क्लासेस डली हुई, कौन सी क्लासेस लेना है? हम आपको आगे सिलेक्ट टॉपिक बताएंगे। आपको इन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको वीडियो बताएं तो वो वीडियो है 2024 के प्रीलिम्स से पहले मधुकर कोटावी सर ने
10-10 घंटे की मैराथन क्लासेस डाली थी। एक 10 घंटे की को क्लास है वो है रीजनिंग की, एक 10 घंटे की क्लास है वो है मैथ्स की। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको आज से ही मतलब आज से ही 1 घंटा क्लास लेना है मैथ्स की या रीजनिंग की। आपका जो मन कर रहा हो पहले पढ़ने का उसकी क्लास ले सकते हैं आप। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आपने 1 घंटे मैथ्स की क्लास ली, कल आपने 1 घंटे रीजनिंग की क्लास ली, फिर मैथ्स की क्लास ली 1 घंटे। तो ऐसे आपके पास होते हैं 20 घंटे। पर डे का 1 घंटा तो मतलब 20 दिन। 20 दिन में आपका मैथ्स और रीजनिंग खत्म हो चुका है। आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आप प्रैक्टिस के तौर पर या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही चाहते हैं तो मधुकर कोठावी सर की नई क्लासेस आई हैं 2025 के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। तो उनको अच्छे से पढ़िए। अब पढ़ते समय क्या याद ध्यान रखें या याद रखें, तो उनका अच्छे से नोट्स बनाइए। सर मैथ्स पढ़ाते समय या रीडिंग पढ़ाते समय नोट्स बनवाते हैं, तो क्वेश्चन समेत जो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस समेत आपको नोट्स बनाना है। वो नोट्स का क्या करना है आपको, वो नोट्स आपका कब तक काम आना चाहिए, वो काम आना चाहिए आपका जब आप जीएस का पेपर दे के दोपहर में बैठे होंगे, सी सेट का पेपर का इंतजार कर रहे होंगे कब 2 बजे, कब हम एग्जाम हॉल में दोबारा जाएं और सी सेट का पेपर सॉल्व करके आएँ। तब आपको रिवीजन करने के लिए जिस नोट्स की जरूरत पड़ेगी वो नोट्स आपका ये बनाएगा, ये वीडियो बनाएगा आपका। तो आपको नोट्स बनाना है, मधुकर कोठावी सर की अच्छी क्लासेस लेनी है और नोट्स बनाना है। कहाँ से पढ़ें आपको बता दिया गया है। 20 घंटे की क्लासेस हैं मैथ्स और रीडिंग दोनों को मिलाकर। आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। इस पर चलो बात हो गई है पूरी। अब आपको लिमिटेड टॉपिक्स जो बताने थे वो क्या हैं। मैथ्स में आप नंबर सिस्टम पढ़िए और एलसीएम एचसीएफ, सेकंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए इन दोनों टॉपिक पर बात करते हैं। 2020 के बाद अगर आप ट्रेंड देखें यूपीएससी का, सी सेट का, तो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर ही 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। 20 नहीं मानेंगे तो 10 से लेके 15 इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके लिए। क्योंकि प्रीलिम्स में चाहे वह जीएस हो या सी सेट हो, 2 या 3 क्वेश्चन भी बहुत महत्व रखते हैं। तो यहाँ तो आपको 10 से लेके 15 से लेके 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में आएगा कि सर आपने 6 टॉपिक बताए हैं, मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं फर्स्ट टॉपिक आपने जो नंबर सिस्टम बताया वो पढ़ लूँ और सिर्फ सेकंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लूँ। हम फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। यदि उसने इधर उधर कर दिया है थोड़ा पेपर को, यदि उसने इस साल इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे और उसने स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ ली ज़्यादा 5 से 7, या प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लिए, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछ लिए, या एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्या करेंगे आप। इसलिए आपको हम लिमिटेड और सिलेक्टेड टॉपिक ही बता रहे हैं। 6 टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं होती हैं। आपको जब 10 घंटे की क्लास बता दी गई है तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, यदि आपको 10 घंटे की क्लास में इन टॉपिक्स में से आपको कोई टॉपिक्स नहीं मिलता है जिसको मधुकर कोठावी सर ने शामिल नहीं किया है उस मैराथन क्लास में, तो क्या करेंगे आप इसका, तो इस टॉपिक का यूट्यूब पर नाम डालेंगे, साथ में मधुकर कोठावी सर डाल देंगे, तो आपको उनकी क्लास मिल जाएगी। मधुकर सर हर क्लास को 1 या 2 क्लासेस में, मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेस में ख़त्म कर देते हैं। देखिए मधुकर सर की बात करें तो यदि मैं निजी तौर पर बताऊं तो सबसे बेस्ट सी सेट पढ़ाने वाले टीचर में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सर्वश्रेष्ठ में प्रथम जो स्थान प्राप्त होगा वो मधुकर सर को प्राप्त ही होगा। आपका विचार अलग हो सकता है हमसे। यदि आपको कोई अन्य टीचर अच्छा लगता है सी सेट पढ़ाने के लिए, सी सेट में वो भी क्या, मैथ्स और रीजनिंग, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम व्यक्तिगत राय बताऊं मैं अपनी, तो आपको मधुकर कोठावी से अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी धीमी तरीके से पढ़ाया है। उन्होंने इस तरह से पढ़ाया है कि किसी अभ्यर्थी ने आज तक जिसके मैथ्स बिल्कुल समझ में ना आया हो, या जिसने आज तक पढ़ने की कोशिश नहीं भी की हो, या कोशिश की हो उनकी समझ में नहीं भी आया हो, तो वो अभ्यर्थी बिगिनर से लेके एडवांस तक कैसे बन सकता है। तो मधुकर कोठावी सर ने सी सेट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। अब हमने बात कर ली है 6 टॉपिक्स की। अब बात करते हैं मैथ्स के टॉपिक की, बात हो चुकी है। अब बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक की। अब इसमें होगा डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन,
सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, पजल। अब आपको सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए मैथ्स आपको टफ लग सकता है, लेकिन यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए रीजनिंग है वो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। जब भी आप एथिक्स और ऑप्शनल और आंसर राइटिंग करके थक जाते हैं, या प्रीलिम्स के लिए जीएस सब्जेक्ट पढ़कर थक जाते हैं, इकोनॉमी पढ़कर थोड़ा सा मन भारी सा हो जाता है, दिमाग थोड़ा बर्डन टाइप का लगता है, दबाव महसूस होता है, तो रीजनिंग पढ़िए। अच्छा, रीजनिंग पढ़कर आपको बहुत माइंड फ्रेश होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और इससे क्या होगा, आपका सी सेट भी अच्छा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर, कि सर आपने मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो बता दिया कि मधुकर कोठावी सर का को पढ़ लीजिए, ये वाली क्लास पढ़ लीजिए, इनका ऐसे ऐसे नोट्स बना लीजिए, आपने सब कुछ बता दिया। अब कॉम्प्रिहेंशन पर क्या, कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमारी सीरीज आएगी, हम सीरीज लाएंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक अच्छी। अब हमारी सीरीज में क्या होगा, हम इस सीरीज में आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की टेक्निक बताएंगे। हम आपको बताएंगे कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी कैसे पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन में भी कितने टाइप्स हैं, यूपीएससी की प्रवृत्ति कैसी है पूछने की, वो क्या पूछना चाहता है, वह क्या उत्तर चाहता है, उसके उत्तर कैसे लाए जाते हैं, कौन सी टिप्स लगती है, कौन सी ट्रिक्स लगती है। हम आपको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व स्किल्स सिखा देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ये एक दो वीडियो की बात नहीं है, एक या दो वीडियो में हम आपको सिखा देंगे कि ऐसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमने सीरीज क्यों बोला कि हमारी सीरीज आएगी, सीरीज का मतलब होता है बहुत सारी वीडियोस। तो हम क्या करने वाले हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है प्रैक्टिस। अब हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। तो वो है कि हम 2023 और 2024 के लगभग टोटल 54 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन सबको आपके सामने सॉल्व करके बताएंगे। आपको बताएंगे कि इनमें कौन सी टेक्निक्स लगती है, इनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, सही आंसर कैसे लाया जाता है, यूपीएससी ने इसका आंसर यही क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया। इसका मतलब सीधा क्या समझें कि कोई प्रश्न पूछा गया, उसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसका सही आंसर सी है, तो इसका आंसर ए बी और डी क्यों नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देना होता है। और यदि आपने में से किसी अभ्यर्थी ने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हो तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको हम बताएंगे कि सही आंसर तक कैसे पहुंचना है। तो एक अच्छी सीरीज आएगी, आप कॉम्प्रिहेंशन की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। हम इसी महीने में ज़्यादातर वीडियो हमारी आ जाएंगी, या अन्य वीडियो भी आएंगी, तो नवंबर तक खत्म, दिसंबर तक आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात है प्रैक्टिस की। हमने महत्वपूर्ण चीज़ क्या बताई थी, प्रैक्टिस। अभी जो 2 मिनट पहले हमने बताई प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉम्प्रिहेंशन की हमने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस हम करवाएंगे 2 साल की। फिर आपको क्या करना है, आपको 2015 से लेके 2022 तक, यहाँ तक कि 24 तक करना है, क्योंकि देखिए 2 साल के तो हम करवा ही देंगे, आपको उनको दोबारा भी करना है। और बाकी की जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, भले वो 20 पूछे गए हों, 25 या 30 या 35, जितने साल, किसी साल का जितना ही वेटेज हुआ हो, तो कॉम्प्रिहेंशन की सभी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये बात सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पर लागू नहीं होती, इसमें आपको मैथ्स और रीडिंग पर भी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि आपने 20 घंटे की क्लासेस ले ली, एक या दो टॉपिक आपके ऐसे हैं जो मैराथन क्लास में नहीं थे, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा, तो आप लेकर चलिए लगभग आपने 1 महीने में मैथ्स रीडिंग पढ़ लिया, यानी अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक आपने अच्छे से मैथ्स रीडिंग पढ़ लिया है। अब आप क्या करेंगे, अच्छा सा आपके पास नोट्स तैयार है, क्योंकि आपने वीडियो को देखने के साथ साथ, क्लास को देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाया अच्छे तरीके से, आपने उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको भी लिखा है। अब आप क्या करेंगे, 1 नवंबर से, तो आपने जो जो टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए आपने पहला टॉपिक पढ़ा क्लॉक या कैलेंडर, तो आप क्या करेंगे, उसको लेकर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। पहले आपने सर ने क्या क्या पढ़ाया था और आपने क्या क्या लिखा था, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए बहुत ध्यान से।
जितना आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। अब क्या करेंगे, 2015 से लेकर 2024 तक उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करके देखना है। अब सॉल्व करके देखना है, फिर उसको चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या। सही आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही लाइन पर हैं। यदि गलत उत्तर आ रहा है तो घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, आपका गलत उत्तर क्यों आया, आपने कहाँ गलती की, ये देखना है और फिर सही उत्तर लाने का प्रयास करना है। तो जो मैथ्स की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन हमको जोड़ने या घटाने में भी गलती हो जाती है तो आंसर गलत आ जाता है। और कभी और ऐसा होता है कि जो गलत आंसर है वो ऑप्शन में दिया होता है तो हम उसको टिक कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा ही होता है, या टेस्ट का भी देखें तो प्रेशर ऐसा ही होता है। तो आपने कहाँ गलती की, जोड़ने में, घटाने में, या कोई सूत्र उपयोग करने में, तो उस चीज़ को देखना है। तो जैसे हमने एक टॉपिक का आपको उदाहरण देकर बताया, ऐसे ही जितने आपने टॉपिक पढ़े हैं, हमने आपको 6 टॉपिक बताए हैं, और मैराथन क्लास में जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा उन सभी टॉपिक्स के PYQ लगा लेने हैं। अब प्रैक्टिस हो गई है आपकी भरपूर। क्योंकि देखिए, यदि आप 2014 से लगाएंगे 2024 तक तो आपके 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है। यदि आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ भी दें तो न्यूनतम से न्यूनतम मान के चलें तो 500 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और 500 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका सी सेट कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये बोलेंगे सर इतना टाइम कहाँ है, हमने आपसे टाइम ज़्यादा देने को बोला ही नहीं है। जैसे हमने बोला कि आप डेली 1 घंटा दीजिए पढ़ने के लिए क्लासेस को, तो आपने 1 घंटा दिया था। अब जब आपकी क्लास खत्म हो जाएंगी, क्लास कब खत्म होंगी, इसी अक्टूबर में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो नवंबर से 1 घंटा दीजिए पर डे। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। 1 घंटा दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो पा रही है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। 2 या 3 महीने में आपकी सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपकी सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब प्रैक्टिस पर बात हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। बुक कौन सी है, PYQ के लिए आपने जो बता दिया है कि प्रैक्टिस कर लीजिए, कहाँ से करना है, क्योंकि सर हम पेपर तो डाउनलोड कर लेंगे लेकिन हमको सॉल्यूशन भी चाहिए। तो भारत में हिंदी माध्यम में सबसे बेस्ट बुक है वो है धर्मेंद्र जाकर सर की बुक। सी सेट के लिए बेस्ट बुक है। हम जो टेक्निक्स बताएंगे उसमें कॉम्प्रिहेंशन की, वो टेक्निक्स उसमें दी हुई हैं पहले से। कुछ हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे आपको कि आपको एटीट्यूड या एप्टीट्यूड कैसे बनाना है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बुक के लिए आपको बता दिया है, धर्मेंद्र जाकर सर की PYQ बुक को ले लीजिए और उसको सॉल्व करके मैं उसको सॉल्व करने में मदद ले सकते हैं उस बुक की। अब प्रश्न आता है, सर आपने बोला कि PYQ पढ़ लीजिए तो आपकी तैयारी भरपूर हो चुकी है, आपका शीशा निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा। और ज़्यादातर जो टीचर है वो यही बोलते हैं कि सिर्फ PYQ लगा कर निकल जाइए, आपका टेस्ट, आपका जो एग्ज़ाम है सी सेट का वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 या 2 बिंदु याद रखने की चीज़ है या ध्यान देने की चीज़ है, तो वो है कि PYQ में क्या दिक्कत होती है आपके साथ। जब आप PYQ को 2 या 3 बार लगा लेते हैं तो आपको उसके आंसर भी याद हो जाते हैं, और आंसर याद करने होने से क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन अगली बार देखते हैं तो आपको उसका उत्तर डायरेक्ट दिखता है। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता। आपका जो माइंड है, यदि आप कोशिश भी करें खुद से तो आपके माइंड को पता है कि इसका उत्तर क्या है, तो वो हाल की हाल झट से निकाल के दे देता है कि इसका आंसर ये है। और आपको खुद से कैसे लगता है कि हाँ मेरा तो सब कुछ तैयार है। अब टेस्ट सीरीज जरूरी क्यों है, इससे आपको नए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए, और वही आता है। अब कैसे, टेस्ट सीरीज देते समय आपको क्या होता है, आप पर एग्जाम का प्रेशर होता है, आप पर टाइम का प्रेशर होता है। तो प्रेशर में नए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो टेस्ट सीरीज ही सिखाती है। अब टेस्ट में महत्वपूर्ण क्या, आप ये आपके मन में ये डाउट होगा कि सर कितने टेस्ट देने हैं, तो 10 टेस्ट आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। 10 टेस्ट दे दीजिए, आपके लिए सफिशियंट है। जैसे कि हमने बताया अक्टूबर में आपकी क्लासेस खत्म, नवंबर दिसंबर में आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, तो दिसंबर में किसी भी डेट को आप 2 टेस्ट दे दीजिए। हमारा प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम आने वाला है, हम उसमें आपको टास्क दिया करेंगे कि आपको इस तारीख को इतने बजे टेस्ट देना है। आपको जल्द ही उसकी न्यूज़ मिल जाएगी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की। उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं हम।
अब आगे चलते हैं कि टेस्ट सीरीज के बारे में हमने बात कर ली है कि कितनी ज़रूरी है और कितने टेस्ट देने हैं, ये बात हो गई है। अब टेस्ट टाइमिंग क्या रखें, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप रियल एग्ज़ाम देते हैं तब आपके 10 मिनट तो उसमें ख़राब हो जाते हैं। जब वो अपना जो पेपर वर्क करवाने आते हैं एग्ज़ाम हॉल में, आपसे साइन करवाते हैं, आपसे गोले भरवाते हैं, तो आपका उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो 10 मिनट उनको घटा दीजिए और 10 मिनट और घटा दीजिए, तो आपको अपने टेस्ट में सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट ही देना है। आपको ये सोचकर नहीं चलना है कि आपके पास टेस्ट में 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे 40 मिनट की। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपको रियल एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको प्रैक्टिस 1 घंटे 40 मिनट ही करनी है। अब लिखा है आंसर की एनालिसिस, ये क्या होता है? देखिए, जब आप टेस्ट देते हैं, हमने आपसे बोला है 10 टेस्ट देने हैं। ये चीज़ आपकी जीएस पर भी अप्लाई होती है, लेकिन अभी हम जीएस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सीसेट पर बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, जब आप टेस्ट देते हैं, ज़्यादातर क्या बोले, 99% अभ्यर्थी क्या करते हैं, आंसर की उठाते हैं, सही सही उत्तर देखते हैं, फिर देखते हैं कितने अंक आ रहे हैं, पास हो रहे हैं टेस्ट में या फेल हो रहे हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं अपना। सबसे गलत तरीका। ये आपके लिए महत्व रखता है कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि आपको एनालिसिस करना है। अब कैसे करेंगे एनालिसिस? तो वो है, आप उत्तर उठाएंगे, आपका उत्तर बी आया है और आंसर की में सी दिया हुआ है, तो वो उत्तर क्यों आया, आपने गलती कहाँ की, ये देखना है। यदि जैसे कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग में देखिए एग्जैक्ट आंसर होते हैं, यदि कहीं इक्वेशन में गलती हो रही है तो वो वहाँ सही कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आपके अनुसार वो क्वेश्चन का आंसर अलग हो सकता है और आंसर की में अलग दिया हुआ है। तो आपको ये सोचना है कि आंसर की बनाने वाले ने क्या सोचकर उत्तर लिखा है, ये इसको उत्तर क्यों बताया है। फिर उस जो आंसर सही है उसको लिंक करके देखना है कि पैराग्राफ से, कि सर्वोत्तम जो पॉइंट बताया वो यही क्यों है, मैंने जो आंसर दिया वो गलत कैसे है, मतलब इससे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं है और ये ज़्यादा आंसर इफेक्टिव क्यों है। तो आपको एनालिसिस ऐसे करना है। और देखिए, एनालिसिस जब आप करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, आप 2 घंटे के टेस्ट में 3 या 4 घंटे देने वाले हैं सिर्फ एनालिसिस में, कि 2 घंटे तो आपने टेस्ट में दे दिए, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे आधा घंटे का, क्योंकि दिमाग बहुत भारी हो जाता है साधारण रूप से क्लास लेने में और टेस्ट देने में बहुत अंतर होता है। तो आधा घंटा का ब्रेक लेंगे, फिर आपको 3 या 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन 3 या 4 घंटे आपको रियल एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। 3 या 4 घंटे भी लग रहे हैं तो दीजिए। विनम्र अनुरोध है आपसे, आप सभी अभ्यर्थियों से विनम्र अनुरोध करते हैं, आंसर की का एनालिसिस कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट खत्म हो गया। अब आप कमेंट में ये बताएंगे कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है। आप 3 बिंदुओं में बताइए, न्यूनतम और अधिकतम 5 बिंदुओं में। आपको कमेंट में ये भी लिखना है कि आप 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर करने वाले हैं। इससे आपका जोश और उत्साह दिखता है और आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जो अभ्यर्थी हमसे नए जुड़े हैं यूट्यूब से, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी अधिकतर जो गतिविधि है जिससे हमने शुरुआत की थी अपने चैनल की, वो टेलीग्राम ही है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इससे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करना आप सभी ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो की गुणवत्ता कैसी लगी। यदि आपका कोई और डाउट रहता है तो आप डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम जल्द ही उसका आंसर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।